Hello everyone, welcome you all. Today we will discuss another interesting topic that is DPSP Directive Principles of State Policy. लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करा था और वन बाय वन हर ड्यूटी को एक ट्रिक के थ्रू लर्न किया था. इन द सेम वे आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उनके आर्टिकल्स के साथ लर्न करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज वी नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मैंशनड है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51. तो सारे आर्टिकल्स को हम वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट आर्टिकल 36 जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में है बिगिनिंग आर्टिकल जिसमें स्टेट की डेफिनेशन है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट वी शुड रिमेंबर कि 36 आर्टिकल इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि ये कहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है किन के लिए एप्लीकेबल है. अच्छा, 37 एप्लीकेशन पर है कि ये आर्टिकल्स जो हैं उनकी एप्लीकेशन कहाँ है. फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दीज आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट. दैट मीन्स कि अगर कभी कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल वायलेट होता भी है तो हम उसके लिए कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते. दीज आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट, जस्ट दीज आर द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज. तो जस्ट ही ड्यूटी है स्टेट की जब भी वो लॉज बना रहे हैं तो इन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी वो लॉज बना रहे हैं तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाना है. तो 36 एंड 37 सिंपल है. 36 अबाउट डेफिनेशन एंड 37 अबाउट एप्लीकेबिलिटी. 38 को लर्न करने का तरीका है प्रीएम्बल से. प्रीएम्बल जैसे हमारा वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट और हमें पता भी होना चाहिए कि डीपीएसपी इसका जो मेन मोटिव है दैट इज़ टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल. तो वेलफेयर की बात करते हैं, इसमें आप दो स्टेटमेंट्स याद रखिए कि टू प्रमोट जस्टिस कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़. और इनइक्वालिटीज़ भी 3 तरीके की आपको याद रखनी है. इनकम, स्टेटस, 4 तरीके की, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है. तो 38 में हमें याद रखना है प्रीएम्बल वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करना और जस्टिस प्रमोट करना. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इनइक्वालिटीज़ कौन सी, इनकम की, स्टेटस की, फैसिलिटीज़ की एंड अपॉर्चुनिटीज़ की. तो दिस वे में हमने आर्टिकल 38 को लर्न किया. नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 39. 39 को याद करने की ट्रिक है LDC PHC. LDC और PHC याद ऐसे कर सकते हैं. LDC मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ और PHC मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर. तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर पे ध्यान देना है, ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं. अब इसको देखते हैं. 39 का जो 39 आर्टिकल ए है और 39A है दैट इज़ अबाउट लाइवलीहुड. L से लाइवलीहुड. डी से डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं 39B में. सी मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, तो सी इज़ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. पी से इक्वल पे, तो पी इज़ फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो पी से पेमेंट ध्यान रखेंगे. एच इज़ फॉर हेल्थ, तो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स. और लास्ट में सी है, सी इज़ फॉर चिल्ड्रन, तो सी से चिल्ड्रन कि चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, हेल्दी मैनर में डेवलप करने की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें. तो 39 को हमने लर्न करा थ्रू द निमोनिक LDC PHC. नेक्स्ट इज 39A. 39A को आपको याद रखना है ए से एड, तो ए से एड मतलब फ्री लीगल एड की बात होती है 39A. मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी कि ये ए का क्या मतलब है. ये सब अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए हैं, जिसमें भी ए या बी लिखा आता है दैट मीन्स दे आर एडेड थ्रू द अमेंडमेंट. 40 को लर्न करने का तरीका है. 40 में 0 आ रहा है. 0 मतलब फाउंडेशन लेवल. तो किसी भी कंट्री की फाउंडेशन क्या होती है, उसकी विलेजेस, तो विलेजेस से विलेज पंचायत, तो 0 मीन्स फाउंडेशन बिगिनिंग, तो विलेज पंचायत. ठीक है. 41 को लर्न करने का तरीका है 4-1 मतलब 3, तो 3 राइट्स की बात हो रही है. राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंट. तो 3 से राइट टू वर्क, to education and to public assistant. Next is 42. 42 if you know तो 42 gestation period होता है. gestation period मतलब जो 42 वीक्स का gestation period होता है. gestation मतलब जो बेबी बर्थ का जो टाइम होता है, पूरा जो ड्यूरेशन होता है वो. तो यहाँ से हम gestation period से लिंक कर सकते हैं मैटर्निटी. तो 42 इज़ अबाउट ह्यूमेन, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटर्निटी रिलीफ. तो मैटर्निटी रिलीफ से रिलेटेड है आर्टिकल 42. आर्टिकल 43 ये एक आर्टिकल है जो हम ऐसे याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है. 43 से हम याद रखेंगे लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स,
इसमें दो एडिशन है 43 में थ्रू अमेंडमेंट्स। पहला है 43A। अब 43 आप वर्कर्स से रिलेट कर सकते हो, दैट इज़ अबाउट वर्कर्स, ठीक है। अब 43 में लिविंग वेजेस की बात हो रही है वर्कर्स के लिए, 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात हो रही है, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। 43A एंड नेक्स्ट 43B, दिस इज़ ऑल्सो एडेड थ्रू एन अमेंडमेंट। तो ये है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है। तो हमने 43 कर लिया। नेक्स्ट है 44। 44 सेम लग रहा है, दोनों डिजिट सेम है, तो सेम से सेम चीज़ का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सिटीजन्स के लिए, तो 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट 45 को देखिए, 5 - 4 मतलब 1। अब 1 साल मतलब बहुत छोटा बच्चा, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो 5 - 4 1, 45 मतलब 1 मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। नेक्स्ट 46 को भी ऐसे याद करेंगे, 4 - 6 या 6 - 4 आपका 2 से हमें 2 लोगों के लिए वर्क करना है, SCs एंड STs। तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट 47 को लर्न करने का तरीका थोड़ा सा फ़नी है। 47 से हमें याद आना चाहिए AK-47। अब AK-47 मतलब क्या, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, मतलब हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो 47 से हम याद करेंगे पब्लिक हेल्थ, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। तो AK-47 हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो हेल्थ। 48 को याद करने का तरीका, 48 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 48। तो 48 थोड़ा अड़ियल सांड की तरह साउंड कर रहा है। आई नो थोड़ा फनी है, बट याद करने के लिए ईजी है। 48 48 अड़ियल सांड। अब अड़ियल सांड इज़ अ एनिमल, तो 48 इज़ अबाउट एनिमल, ठीक है, एनिमल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48 है, अब एनिमल मतलब एनवायरनमेंट की बात है। 48A में हमने अमेंडमेंट के थ्रू इसमें इन्वायरमेंट को ऐड करा था, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो 48A इज़ अबाउट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज़ 49 हम 40 लिखेंगे, तो 49 में हम इसको रिलेट करेंगे फोर्ट्स से, ठीक है। अब फोर्ट्स तो मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो 49 मतलब फोर्ट्स मतलब मॉन्यूमेंट्स एंड नेशनल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है 50 कर देना, 2 लोगों को बांट देना 50-50, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना है, 50-50 रखना है। लास्ट 51 में जो ये 1 है, इसको हम रिलेट करेंगे इंटरनेशनल पीस के साथ, तो लास्ट 51 इज़ अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इस तरीके से हमने सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लर्न किया है थ्रू अ निमोनिक। तो लेट्स जस्ट रिवाइज क्विकली जो भी हमने लर्न किया है। तो फर्स्ट वन हमने क्या देखा, 36 इज अबाउट डेफिनेशन। 37 में वी हैव सीन एप्लीकेशन ऑफ DPSPs कि ये नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट 38 को हमने कैसे लर्न किया, प्रीएम्बल, वेलफेयर स्टेट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स याद रखनी थी, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड इनइक्वालिटीज़, इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। 39 में हमने निमोनिक लर्न किया था, LDC PHC, L से लाइवलीहुड, D से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, C से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, P से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, H से हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स और C से चिल्ड्रन। नेक्स्ट 39A, A से हमने लर्न किया था एड, तो फ्री लीगल एड। 40 0 मीन्स ग्राउंड लेवल, फाउंडेशन लेवल, तो फाउंडेशन क्या होती है किसी कंट्री की, विलेज पंचायत। 41 4 - 1 3 से राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। फिर था 42 वीक्स का जेस्टेशन पीरियड होता है, तो जेस्टेशन पीरियड से मैटरनिटी रिलीफ लर्न हो जाएगा। फिर था 43 हमने एक ऐसी लर्न करा था, कोई ट्रिक नहीं थी। 43 को जस्ट हमें याद रखना है, वर्कर से रिलेटेड है, तो 43 में लिविंग वेजेस की बात है, 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स है और 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। फिर 44 दोनों सेम है, 4 तो 4 मतलब UCC। 45 5 - 4 1 मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर। 46 6 - 4, तो 2 चीज़ों की बात हो रही है, राइट ऑफ SCs एंड STs की। 47 AK-47 हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो हेल्थ रिलेटेड है, न्यूट्रिशन रिलेटेड है। 48 अड़ियल सांड एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री, और 48A इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। 49 मतलब फोर्ट्स, 40
तो मॉन्यूमेंट्स एंड नेशनल इंपॉर्टेंस के जो प्लेसेस हैं उनको प्रिजर्व करना। 50 तो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन की बात हो रही है। और लास्ट है 51 में 1 इज़ फॉर आई जैसा है तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इस तरीके से हमने सारे DPSPs को रिवाइज कर लिया है थ्रू अ निमोनिक, एंड आई होप आप सबको ये लर्न हो गए होंगे। अच्छा, मैंने बोला था लास्ट में कि मैं आर्टिकल्स जो A एंड B जो अमेंडमेंट्स के थ्रू हैं, तो आपको याद रखना है मेन 4 है आपके जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए हैं। पहला तो 39A है। 39A फ्री लीगल एड की बात हो रही है। दिस इज़ एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके थ्रू 3 एक्ट्स आए थे, 3 अमेंडमेंट्स हुए थे DPSPs में। 39A, फिर था 43A जिसमें हमने पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स को देखा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। और नेक्स्ट था 48A विच इज़ अबाउट इन्वायरमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये 3 अमेंडमेंट हुए थे, 39A फ्री लीगल एड, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स और 48A जिसमें इन्वायरमेंट की बात हो रही है। ठीक है, एक और अमेंडमेंट हुआ था विच इज़ 97th अमेंडमेंट एक्ट जिसके थ्रू 48B ऐड हुआ था जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात हो रही है। तो ये इम्पैक्ट था इन 2 अमेंडमेंट्स के थ्रू DPSPs में चेंज आया था, अमेंडमेंट आया था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में मैंने कुछ PYQs रखे हैं टू चेक कि हमें कितना समझ में आया है। तो आई एम रिमूविंग दिस। चलिए लेट्स डू द क्वेश्चंस। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। हमने देखा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस में मेंशन्ड है, अभी अभी हमने LDC में C जो था वो किसके रिलेटेड था, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो आंसर शुड बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। अभी अभी हमने देखा कि आर्टिकल जो 38 है दैट टॉक्स अबाउट वेलफेयर स्टेट। तो ये किसका पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो आंसर शुड बी सेकेंड का A। थर्ड, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन 50-50, तो आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 किसका पार्ट है, DPSP का। तो आंसर शुड बी B, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फोर्थ, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट में हमने 3 देखे, 39A, 43A और 48A। तो लेट्स सी कि इसमें कौन सा है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, नहीं ये नहीं है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ये है आपका 43A। तो आंसर शुड बी B। और लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।